चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पूरा थ्योरी सेक्शन अच्छे से कवर करा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया है, तो आप देखिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इंडियन रिवर के टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो देखिए इंडियन रिवर से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आपको इसी लेक्चर से देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में देखिए गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बी आंसर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है वो कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसका 2/3 हिस्सा जो है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? तो फ्रेंड्स, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम जो है वो किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया था कि अलकनंदा और पिंडार नदी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में आकर मिलती हैं। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है वो कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है। केदारनाथ मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती हैं। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती हैं, और रुद्रप्रयाग में देखिए अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती हैं। कौन सी नदी है वो? मंदाकिनी नदी। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। बी आंसर। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है। और यमुना नदी जो है बहते हुए आती हैं, और इन दोनों के बीच में कौन सी श्रेणी जो है वो जल विभाजक का कार्य करती हैं? कौन सी श्रेणी है वो? कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बी आंसर जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया था सोन नदी जो है पटना के निकट गंगा से मिलती हैं, और यमुना नदी जो है इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती हैं? देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी इसके दाएं और बाएं से। ठीक है, मैंने आपको बताया था दाएं से कौन कौन सी मिलती हैं। यमुना नदी आकर मिलती हैं, सोन नदी आकर मिलती हैं, और टोंस नदी आकर मिलती हैं। बाएं से कौन कौन मिलती है? गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और कोसी नदी। ये बाएं से आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि बाएं से नहीं मिलती हैं। गोमती नदी मिलती हैं, घाघरा नदी भी मिलती हैं, कोसी नदी भी मिलती है। सोन नदी जो है वो बाएं से मिलती है। यमुना नदी, सोन नदी और टोंस नदी ये दाएं से आकर मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी। बेतवा नदी मिलती हैं। बेतवा नदी जो है देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट से निकलती हैं बेतवा नदी, और बहते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं और यमुना से जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी। चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी, ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती हैं? तो यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है? केन नदी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी मिलती है। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। तो बंदरपुर चोटी से निकलती है यमुना नदी। सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, केन, बेतवा, रामगंगा। रामगंगा जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? मैंने आपको बताया था गोमती नदी। गोमत ताल से इसका उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भागीरथी नदी निकलती हैं। भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जंगबो नदी, जिसे सांगपो नदी भी बोलते हैं तिब्बत में,
उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सी आंसर। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही। सतलज का भी देखिए वही है, सिंधु का भी वही है। उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही होंगे, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग नदी बिल्कुल है, कमेंग भी है, लोहित नदी जो इसे खून की नदी कहा जाता है वो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो एक दो तीन तीनों आंसर जो है वो बिल्कुल सही होंगे, डी आंसर। तीनों जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में देखिए ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? बराक नदी, सुवनसिरी और लोहित। लोहित और सुवनसिरी नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। बराक नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती हैं। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती हैं, मणिपुर से मिजोरम में होते हुए असम में प्रवेश करती हैं और वहाँ से बांग्लादेश में चली जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती हैं ये, ठीक है। बराक नदी जो है वो मेघना नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सुवनसिरी और लोहित नदी 2 और 3, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है, किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट वाला लेक्चर ध्यान से देखा होगा बिना स्किप करे, तो आप सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आने वाली एग्जाम में अगर रिवर से क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो हमने बात करी थी कि नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, मतलब रिफ्ट वैली से होते हुए बहती हैं। इसके एक तरफ है विंध्याचल और एक तरफ है सतपुड़ा। तो सी आंसर। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की देखिए जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। कथन ए जो है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मुहाना मतलब वह जगह जहां पर नदी की धारा समुद्र से मिलती है। तो क्या नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये कथन तो गलत है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है, बिल्कुल सही। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो है ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। यहाँ पर देखिए ए वाला जो है वो असत्य और आर वाला सत्य होगा। तो आर वाला सही पर कथन ए सही नहीं है, तो बी आंसर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती हैं? महानदी करती हैं, गोदावरी नदी भी करती हैं, कावेरी नदी भी करती है, नर्मदा नदी जो है वो एश्वरी का निर्माण करती हैं। सी आंसर। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? कावेरी नदी, यमुना नदी, सोन, ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, डी आंसर। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है, नर्मदा और सोन नदी का। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो दो पर्वत श्रेणी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। कृष्णा और महानदी जो है ये कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर अरब सागर में पूछा है, तो बी आंसर। उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? देखिए गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इंद्रावती बिल्कुल है, प्रणहिता भी है। पेन्नार नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। वंशधारा नदी भी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 3, इंद्रावती और प्रणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर गोदावरी नदी, ठीक है। वर्ड को ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय पूछा है, भारत की नहीं पूछा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। निम्न में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिससे एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी से मिलती हैं और दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं? तो एक ऐसा स्थान जहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, एक उत्तर की ओर निकलती हैं और एक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ये जाकर कहाँ पर मिल जाती है? अरब सागर में। और ये नदी जो है जो उत्तर की ओर जा रही है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदी के साथ में मिल जाती हैं।
तो देखिए अमरकंटक से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दो नदी निकलती हैं। एक निकलती हैं देखिए नर्मदा नदी और एक निकलती है सोन नदी। सोन नदी जो है वो गंगा नदी के साथ मिल जाती है और गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ये आंसर। तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, उड़ीसा में बहती है महानदी, तेल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में देखिए गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, कौन सी नदी बनाती है? महानदी जो है वो उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले डेल्टा जो है वो महानदी बनाती हैं। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी ज्वारनदमुख नहीं बनाती हैं? नर्मदा बनाती हैं, ताप्ती भी बनाती है, मांडवी नदी जो गोवा में बहती है वो भी बनाती है। महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये एस्चुरी नहीं बनाती हैं। बी आंसर। दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र को फॉलो करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं कावेरी नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही क्रम है। तो देखिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है हमको लंबाई के, तो सबसे पहले सबसे लंबी नदी आएगा। तो इनमें देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी। तो ए और बी आंसर देखिए यहाँ पर। उसके बाद महानदी, नर्मदा, ताप्ती, इनमें से देखिए सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी? नर्मदा नदी आएगी। उसके बाद फिर महानदी आएगी और फिर ताप्ती नदी। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। गोदावरी नदी, फिर नर्मदा नदी, फिर महानदी और फिर सबसे छोटी ताप्ती नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बिल्कुल सही। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये तो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, डी आंसर। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह हैं। दामोदर नदी जो है वो देखिए फरक्का से जो गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ती हैं, हुगली और भागीरथी, तो हुगली नदी में आकर मिलती हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती हैं? देखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं दामोदर नदी, झारखंड स्थित छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी में आने वाली अचानक बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी को। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, गंगा नदी की सहायक नदी है, अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का? देखिए व्यास नदी भारत में से निकलती हैं, चिनाब नदी भी निकलती हैं, रावी भी निकलती हैं। सतलज नदी जो है वो तिब्बत स्थित मानसरोवर के निकट से निकलती हैं, तो भारत में नहीं है। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, हमने डिस्कस करा था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं? तो मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती हैं? देखिए माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, कालिंदी नदी का देखिए दूसरा नाम क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी है। तो यहाँ पर सी आंसर। एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदी सदाबहार है, बिल्कुल सही। हिमालयी नदियाँ जो होती है वो सदाबहार होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, बिल्कुल सही। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, बिल्कुल गलत। हिमालयी नदियाँ जो है वो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए सी वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। हिमालयी नदियाँ जो है वो बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, गंगा नदी बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। कावेरी नदी गिरती हैं, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ से निकलती हैं कावेरी नदी?
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती हैं? तो हमने डिस्कस करा था काली नदी, जिसे शारदा नदी कहते हैं, काली गंगा भी कहते हैं इसे। भारत और नेपाल के मध्य जो है पूर्व की तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो काली नदी, सी आंसर। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारी नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। अब चंबल नदी जो बहते हुए कहाँ मिल जाती है, ये यमुना नदी में आकर मिल जाती है, और यमुना नदी जाकर मिल जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी चली जाती है एंड में बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ये, तो यहाँ पर डी आंसर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था दामोदर नदी को कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी, सॉल्ट रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अजमेर के पास देखिए अरावली श्रेणी से ये निकलती हैं और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा, महानदी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। कृष्णा, गंगा, तापी। तापी नदी जो है ताप्ती नदी वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी, गंगा, महानदी, बिल्कुल सही, सी आंसर सही होगा। कावेरी, गंगा और महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए नदियां दे रखी है और सूची 2 में सहायक नदियां। तो कृष्णा की देखिए सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। ब्रह्मपुत्र की देखिए तिस्ता। गोदावरी की कौन सी है? इंद्रवती। और यमुना की कौन सी है? चंबल। तो यहाँ पर देखिए 4, 3, 2 और 1, मतलब बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उद्गम क्षेत्र दे रखा है और नदी दे रखी है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाग स्रोत से क्या निकलती है? झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर बी वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से आपका टेस्ट हो जाता है। ओके, तो अगर आपने अच्छे से थ्योरी सेक्शन अगर कवर कर रखा होगा तो बहुत ईजी होगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत हैं। तो जानापाव पहाड़ी से देखिए कौन सी नदी निकलती हैं? चंबल नदी निकलती है, बी आंसर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है माजुली, वो स्थित है? किस नदी में? देखिए किस नदी में स्थित है ये? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली। कहाँ पर? असम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने रिवर से रिलेटेड जो लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व करे, और सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर पाएँ। आई होप आपने भी सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने देखिए कितने क्वेश्चन जो है वो इसमें से सही टिक करे हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर की प्रैक्टिस करते रहिए। जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आने वाली एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। स्टैटिक डेटा जो है वो भी एग्जाम में देखिए काफ़ी हद तक ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इस चीज़ को भी देखिए फोकस करके स्टडी करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर ही एग्जाम में पूछा जाता है, ये पोर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।